हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम उन अजीम अल्लाह के पैगंबरों में आता है जिनकी जिंदगी इबरत और हिदायत से भरी हुई है। आपका एक बहुत ही मशहूर और मुजिजाना वाक़या दरियाए नील रेड सी को दो हिस्सों में तकसीम कर देना है, जिसके ज़रिए आपने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाई। यह वाक़या न सिर्फ कुरान में बयान किया गया है, बल्कि यह तौरेत और बाइबल में भी दर्ज है। बनी इसराइल पर जुल्म। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था, जो उस वक्त मिस्र में फ़िरौन के जुल्म और गुलामी में थे। फ़िरौन ने बनी इसराइल को मजदूर बना रखा था और उन्हें इंसानों से भी बदतर जिंदगी बसर करने पर मजबूर किया हुआ था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और उन्हें हुक्म दिया कि वो फ़िरौन के पास जाएं और उसे अल्लाह की बंदगी की दावत दें और बनी इसराइल को आज़ाद करने का मुतालिबा करें। दावत और इनकार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन को नसीहत की और कई मोजिज़े भी दिखाए, जैसे कि हाथ का चमक उठना और असा लाठी का अजदहा बन जाना। लेकिन फ़िरौन ने घमंड और तख्त की मोहब्बत में मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। दरिया का मोजिज़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों को लेकर रात के वक्त मिस्र से रवाना हुए। जब फ़िरौन को इसकी खबर मिली तो उसने अपनी फौज लेकर उनका पीछा किया। बनी इसराइल जब दरियाए नील के किनारे पहुंचे तो उनके सामने गहरा समुंदर और पीछे फ़िरौन की फौज थी। उस वक्त बनी इसराइल बहुत परेशान हुए और कहने लगे कि अब तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यकीन और तवक्कुल के साथ कहा, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। कुरान 26:62। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी असा को दरिया पर मारें। जब उन्होंने ऐसा किया तो एक बहुत बड़ा मोजिज़ा हुआ। दरियाए नील दो हिस्सों में बंट गया और उसके बीच में सूखी ज़मीन का रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से दरिया पार कर गए। फ़िरौन ने भी उसी रास्ते से गुजरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह और उसकी सेना बीच में पहुंची, पानी दोबारा जुड़ गया और वे सब डूब गए। इस प्रकार फ़िरौन की घमंड और अत्याचार की सजा उसे दरियाए नील में मिली और उसका अंत हो गया। यह घटना अल्लाह की ताकत और न्याय का बड़ा उदाहरण है।